हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवेल मेडिकल सेंटर से। आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल मैनेजमेंट हो या फोटोथेरेपी हो या सर्जरीज हो जैसे मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन, स्किन ग्राफ्टिंग। ये सभी ट्रीटमेंट हम सफ़ेद दाग के लिए एक लंबे समय से कर रहे हैं। एक प्रश्न जो बार बार उठ के आता है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं सफ़ेद दाग के, और वो ये कि हम सफ़ेद दाग में क्या खाएं क्या ना खाएं। और ये बार बार हमको सुनने में आता है कि हम सफ़ेद चीज़ नहीं खा सकते, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते, दूध नहीं ले सकते, फ़िश यानी मछली का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये प्रश्न बार बार हमारे सामने उठकर आते हैं। तो मेरे इनके बारे में क्या राय है और हम क्या समझ पाए हैं इनके बारे में, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, विटिलिगो यानी ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। और इम्यून सिस्टम हमारा जब डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, WBCs हैं, वो हमारे मेलानोसाइट सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, दे स्टार्ट किलिंग देम। नाउ जब हमारा ये इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स किलिंग अवर इम्यून सिस्टम, तो उसको हमें ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। नाउ विद ऑल दिस देयर, हम देखें कि डाइट का क्या रोल है। तो देखिए, आयुर्वेद और होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर डाइट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं वाइट पैचेस को लेते हुए। जैसे वहाँ बोला जाता है कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना, फिश का इस्तेमाल नहीं करना, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। किस बेसिस पर वो कंसेप्ट है मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन से ट्रीट करता हूँ, तो मैं आपको इन्हीं के बेसिस पे बताऊंगा। एलोपैथिक मेडिसिन में इन चीज़ों को कोई तथ्य या सार नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आप दूध पिएंगे या फिश खाएंगे या खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपके वाइट पैचेस ठीक नहीं होंगे या बढ़ेंगे। क्या बातें हमको मालूम है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। डाइट में क्या ध्यान देना है और किन बातों का ध्यान देना है, अगर आपको विटिलिगो है तो किन बातों का ध्यान दें डाइट पे, वो हम आज से डिस्कस करते हैं फ्रॉम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पहली बात तो हम समझ रहे हैं कि जो सफ़ेद दाग है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ होने का मतलब ये है कि जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर ओवर एक्टिव है, इसलिए इसको नीचा करने के लिए हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं, बेटनेसोल है या फिर मेथोट्रेक्सेट है या अज़ाथाइप्रिम है। ये कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं एलोपैथी के अंदर सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट पे। अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बेटनेसोल ले रहे हैं, तो आपका वज़न बढ़ सकता है। उस वेट गेन को रोकने के लिए आपको मीठा और तली हुई चीज़ें कम खाना है। आप जानते हैं कि स्टेरॉइड के बाद ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ता है, डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितना पॉसिबल है आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स को कम से कम करेंगे डाइट में, अगर आप बेटनेसोल के ट्रीटमेंट पर हैं। साथ ही में आप नहीं चाहते कि आपका वेट बढ़े या वेट गेन ज़्यादा हो, जो कि बेटनेसोल के बाद जिसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए ऑयली चीज़ें, तली चीज़ों का इस्तेमाल आप कम करेंगे। तो जिस चीज़ का हम ध्यान देते हैं, अगर आपका बेटनेसोल चल रहा है तो आप तली हुई चीज़ें, फैटी फूड्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मीठी चीज़ें हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, उसको आप कम से कम करेंगे अपने खाने के अंदर। आप हेल्दी प्रोटीन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को बढ़ाएंगे। इसका मतलब जितनी मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए आपको। इसके विपरीत हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सोयाबीन है, दूसरी जो प्रोटीन्स के सोर्सेज हैं, एग्स हैं, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। अगर हम देखते हैं, अगर आपको मेथोट्रेक्सेट या एज़ोथाइप्रिम चल रहा है तो ये दोनों दवाइयाँ लिवर पर असर करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें या बिल्कुल कम से कम करें और अपने लिवर फंक्शन टेस्ट को बार बार कराएं। तो अगर आप मेथोट्रेक्सेट या एज़ाथाइप्रिम ले रहे हैं तो लिवर फंक्शन की जांच के साथ साथ जो चीज़ें लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खास करके किसी भी तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल आप या तो बिल्कुल कम करें या बहुत ही लिमिटेड रूप में करें, बहुत ही नियमित रूप में करें। ऐसा ना हो जिससे लिवर को नुकसान पहुंचे आपका। तो ये इन दवाइयों के साथ ये कोरिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम एक चीज़ पे आते हैं कि हम जानते हैं कि सफ़ेद दाग ऑटोइम्यून डिजीज़ है,
तो कुछ चीज़ें डाइट में जो फंक्शनल मेडिसिन में मानी जाती हैं, उससे हम ऑटोइम्यून डिजीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या ध्यान दें डाइट में, किन चीज़ों का। पहली बात, फंक्शनल मेडिसिन ये मानता है कि जितनी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, कहीं ना कहीं हमारे गट में जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जितने बैक्टीरियाज आपके बेटर होंगे, माइक्रोबायोम बेटर होंगे, आपका ऑटोइम्यून सिस्टम उतना बैलेंस होगा। मेरे पास कई पेशेंट्स आए हैं वाइट पैचेस के, जिन्होंने एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, कोई भी छोटा मोटा गला खराब हुआ या कोई बीमारी हुई कि एंटीबायोटिक का कोर्स लिया, और उसके बाद से उनके सफ़ेद दाग तेजी से बढ़ने लग गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारा गट माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो गट माइक्रोबायोम को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अननेसेसरी अनवांटेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक ज़रूर लें। आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स में क्या क्या फूड आते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक सबसे कॉमन और सबसे अच्छा तरीका जो प्रोबायोटिक का, वो है दही एंड योगर्ट। इसको अपनी डाइट में आप ज़रूर लें। ऐसे ही कुछ डिशेज़ हैं, जैसे जापानीज डिशेज़ हैं, खिमची, इसका आप इस्तेमाल करें। खिमची में काफ़ी सारे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इसी तरह से कांजी, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पीने में, इसको आप अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं। तो कांजी का शरबत आप ले सकते हैं कि इसमें प्रोबायोटिक्स हैं। और कुछ सैलेड्स हैं, हरी सब्जियां हैं, अनियन है, इसको अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो इससे आपके गट बैक्टीरियाज बेटर हो जाते हैं। इसी तरह से मिलेट्स, अगर हम जो हमारे खाने में वीट है यानी ग्लूटेन है, उसको हटा के मिलेट से अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इससे भी हमारे गट माइक्रोबायोम्स में काफ़ी सहायता पहुंच सकती है। ट्यूबरस फ्रूट्स, जैसे कि आप जानते हैं शुगर बीट है, और कोई इस तरह के और जो फूड्स हैं, जो शुगर फ्रूट्स हैं, उनको अगर आप अपनी डाइट के अंदर लेके आते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है हमारे गट माइक्रोबायोम्स को इम्प्रूव करने के अंदर। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का एक बहुत अच्छा रोल है ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल करने में। हाई डोज विटामिन डी मैं हर पेशेंट में, वाइट पैचेस के पेशेंट में लेने के लिए बोलता हूं कि अगर आपको सफ़ेद दाग हैं तो 60,000 यूनिट विटामिन डी आप हफ्ते में एक बार ज़रूर लें, जिससे आपकी ऑटोइम्यून डिजीज को कंट्रोल रखने में सहायता मिलती है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं और जो आपको ध्यान में देनी है। सिंपल ऐसे हाउस होल्ड चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कालोंजी के बीज यानी ब्लैक सीड ऑयल। ब्लैक सीड्स अगर आप देखें, अगर कालोंजी के जो बीज हैं, ये इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो ब्लैक सीड्स, इसका तेल आता है या कालोंजी का तेल, उसको अगर आप 5 ml दिन में लेते हैं तो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक रेसिपी जो स्मूदी है, और ये आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल काफ़ी बढ़ाएगी। आपको किसी भी तरह से ऑटोइम्यून डिजीज अगर है तो उसे कंट्रोल करने में सहायता करेगी। बेसिकली इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ा रहे हैं डाइट में। तो आपको क्या करना है, जो कच्चा नारियल होता है, जो हरा नारियल होता है, उसकी जो क्रीम होती है, उसकी जो मलाई होती है, उसको लेना है, मिक्सी में डालना है। आपको कुछ दही लेना है जो आप इस्तेमाल करते हैं, दही लें कुछ चम्मच, उसको डालें कच्चे नारियल के साथ। इसके साथ आपको हरी सब्जियां जैसे लौकी है, तोरी है, कैबेज है, लेटिस है, खीरा है, ये जो हरी सब्जियां हैं इनका आपको, ब्रोकली है, इन सबको कंबाइन करना है। इन सबको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और बिना पकाए कच्चा वॉश करके, हल्का सा बॉयल करके या वॉश करके इनको मिक्सी में डालना है। और थोड़ा सा फ्रूट, यानी जैसे आप सीजनल फ्रूट केला है या आम है, जिससे थोड़ा मीठापन आ जाए, उसको डालिए। इसके अंदर आप कुछ बीजों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे फैक्स सीड्स हैं यानी अलसी के बीज। इसके साथ आप डाल सकते हैं खरबूजे के बीज यानी वाटरमेलन सीड्स, एंड ऑल्सो थोड़े से ब्लैक सीड्स यानी कलौंजी के बीज। ये 3 बीज, अलसी के बीज, कलौंजी के बीज और खरबूजे के बीज, आप एक एक चम्मच इसके अंदर डालें। ग्राइंडर को, मिक्सी को चलाएं। कुछ मिनट के अंदर एक स्मूदी तैयार हो जाएगी जो हरे रंग की होगी। ये स्मूदी काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी सहायक हो सकती है।
इसका आप इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद द मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, जिन दवाइयों को आप ले रहे हैं उसके साथ आप इनको इस्तेमाल करें। इससे आपका एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ेगा और आपका इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में काफ़ी सहायक हो सकती है। इसके साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि दिन में 3 बार 4 बार हो सके तो ग्रीन टी का इस्तेमाल खूब करें। ग्रीन टी का एक जो स्टडी आई है, ग्रीन टी के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होती है, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं एपिगैलोकैटेकिन्स। एपिगैलोकैटेकिन्स के अंदर पाया गया है कि ये JAK2 इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं। आप जानते हैं टोफासिटिनिब एक नई दवाई आई है जो JAK2 इनहिबिटर है और विटिलिगो में काफ़ी तेजी से इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन ग्रीन टी के अंदर जो कंपाउंड है एपिगैलोकैटेकिन, वो भी JAK2 इनहिबिटर्स की तरह काम करता है, वो भी टोफासिटिनिब की तरह काम करता है। तो दिन में 3 बार 4 बार आप इसको इस्तेमाल करें, इसको पीने में इस्तेमाल कीजिए ताकि इससे आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो, JAK2 इनहिबिटर्स की तरह काम करे और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में सहायक हो। इन सब के साथ आपको अपना तनाव लेवल को कम करना है और आप योगा, ध्यान, प्राणायाम इनमें से कोई भी एक पद्धति को इस्तेमाल करें ताकि आपका तनाव लेवल कम हो। जितना तनाव कम होगा उतना आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। एक बहुत ही बड़े ऋषि हुए हैं आज के समय में, उनको हम विम हॉफ बोलते हैं, आइसमैन भी बोला जाता है। कई लोगों की ऑटोइम्यून डिजीज को उन्होंने आइस बाथ यानी बर्फ वाले पानी में लेटने से कम करने का दावा किया है। उसके ऊपर प्रयोग हुए हैं और वो प्रयोग काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए हैं, कामयाब हुए हैं। तो अगर आप पूरे शरीर का आइस बाथ नहीं ले सकते तो चेहरे को आप ठंडे पानी में डालिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए, ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में वो काफ़ी सहायक होगा। तो इन सब चीज़ों को आप प्रयोग में ला सकते हैं अलॉन्ग विद योर मेडिसिन्स, अलॉन्ग विद फोटोथेरेपी, अलॉन्ग विद अदर ट्रीटमेंट जो भी आपका चल रहा है जिससे आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो सके। मैं अपने सेटअप में ओजोन थेरेपी, ओजोन मेजर आइटो हीमोथेरेपी, माइनर ऑटो हीमोथेरेपी और विटामिन का एक प्रोटोकॉल है जिसको मेयर्स प्रोटोकॉल भी बोला जाता है, उसको भी इस्तेमाल करता हूँ इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में। तो हमने क्या देखा है कि अगर बाकी ट्रीटमेंट के साथ अगर हम इन चीज़ों को कंबाइन करते हैं, ओजोन थेरेपी को, मेयर्स प्रोटोकॉल को, तो हमें बहुत बार रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं कंपेयर टू अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जो सफ़ेद दाग है वो आखिर में एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसमें इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना सबसे ज़रूरी है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन, केयरवेल मेडिकल सेंटर से।